हमने देखा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ स्पीड कंट्रोल में देख रहे हैं, दो टाइप की मेथड्स हैं। एक है स्टैटिक क्रैमर ड्राइव और दूसरा सर्वियस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो सबसे पहले स्टैटिक क्रैमर ड्राइव। इस मेथड में हम कैसे स्पीड कंट्रोल करते हैं? वी इंजेक्ट अपोजिट फेज वोल्टेज इन द रोटर सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इंजेक्टेड वोल्टेज जो है वो रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा देगा और इसलिए स्पीड कंट्रोल पॉसिबल होता है। सो बाय चेंजिंग दिस इंजेक्टेड वोल्टेज, इसका मैग्नीट्यूड चेंज करके भी हम रेजिस्टेंस और स्पीड में वेरिएशन कर पाते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। बेसिकली स्टैटिक क्रैमर ड्राइव कन्वर्ट्स स्लिप पावर ऑफ इंडक्शन मोटर इनटू एसी पावर और उसको वापस लाइन में, सप्लाई लाइन में रिटर्न करता है। दिस स्लिप पावर इज व्हाट? एयर गैप पावर बिटवीन स्टेटर एंड रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, जो कि मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट नहीं होता है परंतु वेस्ट हो जाता है। पर स्टैटिक क्रैमर ड्राइव की वजह से हम इसको वेस्टेड पावर को वापस मेन सप्लाई में फीड कर रहे हैं और इस तरह से इस मेथड में हम यूटिलाइज कर रहे हैं उस पावर को जो अदरवाइज वेस्ट होता है। हाउएवर देयर इज वन रिस्ट्रिक्शन। इस मेथड को हम वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां ड्राइव की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम हो। तो रोटर स्लिप पावर जो है वो वापस डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और डीसी पावर इज फेड इनटू डीसी मोटर विच इज मैकेनिकली कपल्ड टू इंडक्शन मोटर। साफ साफ शब्दों में इंडक्शन मोटर से हमने डीसी मोटर को कपल किया, जहां पर ये जो स्लिप पावर है उसको डीसी में हम डायोड ब्रिज की हेल्प से कन्वर्ट किए और डीसी मोटर में फीड कर दिया। तो जो लोड को टॉर्क सप्लाई हो रहा है, इट इज टोटल सम ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन मोटर as well as the DC motor drive. As seen in the picture, it is represented by these two symbolically induction motor and DC motor. इनके across जो voltage है VD1 and VD2, they are actually representing variation of VD1 and VD2 voltage with a speed of two values of DC motor feel करें। तो जब भी VD1 और VD2 बराबर होंगे उस टाइम हम कह सकते हैं कि ये जो मोटर ड्राइव है स्टेडी स्टेट ऑपरेशन कंडीशन में है और जो उस टाइम फील्ड करंट्स हैं दे आर IF1 एंड IF2 एट A and B। अब इस डीसी मोटर को और जो रोटरी कन्वर्टर हो उनको लेटेस्ट ड्राइव के कंडीशंस में रिप्लेस कर दिया है बाय अनकंट्रोल्ड डायोड ब्रिज, जो कि रोटरी कन्वर्जन को रिप्लेस कर रहा है, और डीसी मोटर को हमने रिप्लेस किया है थ्री फेज SCR ब्रिज। तो अब क्या हो गया? अब हम स्पीड कंट्रोल जैसे हम कह रहे थे कब पॉसिबल हो रही है? लेस और हाफ ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। तो जब लार्ज रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, डायोड ब्रिज को हम फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं थायरिस्टर ब्रिज से। तो रिप्लेस जो VD1 है और स्पीड है उनको हम फर्दर चेंजेस ला सकते हैं बाय चेंजिंग फायरिंग एंगल ऑफ थायरिस्टर एम्पलीफायर, जो प्रोविजन हमें डायोड ब्रिज के केस में नहीं मिल रहा था। तो अब और ज्यादा स्पीड कंट्रोल पॉसिबल है जब तक कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में भी हम इसको कर सकते हैं। स्टैटिक क्रैमर ड्राइव की जो फायदे हैं वो ये हो जाते हैं कि स्पीड कंट्रोल बहुत एफिशिएंट और एक्यूरेट हो जाता है। चूंकि कन्वर्टेड पावर रेटिंग इज वेरी लो, स्लिप पावर ओनली हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इट हैज हैंडल ओनली दैट स्मॉल पावर। द ड्राइव सिस्टम बिहेव्स लाइक डीसी मशीन कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हमने डीसी मशीन को हमने देखा कि हमने SCR ब्रिज से रिप्लेस किया था, बट स्टिल इट इज गिविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक जस्ट लाइक डीसी मशीन। इसका कंट्रोल भी बहुत सिंपल होता है। हाउएवर देयर इज वन मेजर डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद इट एंड दैट इज पुअर इनपुट पावर फैक्टर। इसके रीजंस हैं कि हमें मोटर में एयर गैप फ्लक्स मेंटेन करने के लिए रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड है विच इज टेकन फ्रॉम द सप्लाई। दूसरा रिएक्टिव पावर हमारा इन्वर्टर ब्रिज भी ले रहा है, तो उसमें उसको भी हम पावर सप्लाई से ड्रॉ कर रहे हैं, और जो इन्वर्टर ब्रिज रिएक्टिव पावर ले रहा है वो मैक्सिमम है एट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इट रिड्यूसेस एज अल्फा इज इंक्रीज फ्रॉम 90 टू 180 डिग्री। तो इन सब पावर का जो क्यूमुलेटिव सम है, इट कॉजेस पावर फैक्टर टू बी एक्सट्रीमली पुअर एट लो स्पीड।